बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश होंगे। आज मेरे जहन में जो बात आ रही थी, पिछले कई दिन पहले ये टॉपिक चलता आ रहा है कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और वो पावरफुल अदारे कि वो मेरी समझ से बाहर है ये चीज़। लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका मतलब क्या है कि एक तरफ एक छठा बदमाश डाकू गुंडा खड़ा और एक तरफ एक शरीफ आदमी मासूम। इनका लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि उसको छोड़ दो उसके ऊपर, कि उसको ख़त्म कर दो। जो शरीफ आदमी के पास अगर कोई ज़राए हैं कुछ, उनको भी भगा दो यहाँ से, उनको मार दो, या वो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम लिए के घूम रहा है वो भी ख़त्म कर दो, और एक बदमाश को मौका दो। पहले भी उसका 10 साल पुराने केस ख़त्म करके काने दज्जाल ने उसको लेवल प्लेइंग से पता नहीं कौन सा ऊपर वाला को फील्ड फ़ौज ने दिलवाया था। फ़ौज कह रहा हूँ, फिर उस वक़्त के जनरलों ने, कियानी साहब और पता नहीं कौन कौन मिल के, साथ में काना दज्जाल, चौधरी इफ्तिखार इंसाफ का देवता, और अब हमारा ये बाजवा हरामज़ादा, क्योंकि सब काने हैं, सब के पड़े हैं असासे बाहर, और फिर इनको मजबूर कर लो जितना मर्जी जिसको मर्जी। ये अपने आप को बचाने के लिए कौम की चाहे बोटियां नोच के ये खा जाएं, जैसे लगे हुए हैं इस वक्त खाने कि लेवल प्लेइंग फील्ड। मुझे हंसी के साथ साथ गुस्सा आता है इंतहा से ज़्यादा कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन बदमाशों को दे दिया जाए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि मासूमों को उनके आगे फेंक दो। बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में तो आपने मिल के भगाया। वैसे एक बात और भी मेरे जहन में आ रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं, इनको कौन कहता था कि ये एक चीफ बन जाने चाहिए, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे हैं, इमरान खान इनको बहुत पसंद करता है, ये वो। उसी के दौर में नवाज शरीफ इस मुल्क से भागा था, या मेरी गलती है, मुझे पता नहीं है। मेरा तो ख्याल जनरल फैज़ हमीद ही था उस वक्त ISI DG ISI, जब नवाज शरीफ यहाँ से अपने प्लेटलेट्स कम करके भागा था। या फिर ये जो मौजूदा इस वक्त चीफ बन के बैठ गए हैं, ये थे उस वक्त DG ISI की मदद के बगैर तो ये नहीं भाग सकता था यहाँ से। कोई मुझे करेक्ट करना पसंद करेगा? मैं तो चाहता हूँ लोग सब्सक्राइब करें मेहरबानी करके मेरा, जो मैं ये बातें बताता हूँ। चलो ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लेता, 4-5 मिनट 6 मिनट इतने स्पेंड कर सकते हैं, मेरी बात सुने। कोई बात ना पसंद आए तो मुझे मशवरा दें, कुछ तनकीद करें कि ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, या तुम इस बात पे रिसर्च करके कोई इसके बारे में बात करो। ये वाला इस वक्त के मौजूदा मसाइल हैं, तो मैं ज़रूर करूँगा उस बात को, और आपके जिन्होंने मशवरा दिया होगा वो भी मैं यहाँ बात करूँगा इस अपने रिकॉर्डिंग के दौरान। तो मुझे तो कतन कोई समझ नहीं आ रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। नवाज शरीफ लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो आएगा। जो उन्होंने वहाँ ड्रामा शुरू किया हुआ है, वहाँ जो केस जी, वहाँ पे बंदा आ गया और उसने कहा जी नवाज शरीफ ने ये कत्ल की साजिश की, अरशद शरीफ शहीद को कत्ल करवाना चाहा उसने, और उसके लिए बंदे रेज करने के लिए, इमरान खान पर कातलाना हमला करवाने के लिए, क्या नाम है उस बंदे का, और है भी ये सारी। मुझे तो कोई और साजिश लगती है कि नवाज शरीफ आना नहीं चाह रहा पाकिस्तान में, और उसके लिए बहाने बना रहा है कि मुझे वहाँ पे गवर्नमेंट ने रोक लिया, कि इस तरह का केस हो गया है, किसी ने कोई सुल्तानी गवाह बन गया एक किस्म का, अपना ही बंदा गद्दार निकला है, और इस वजह से अब वो टेक ऑन कर लिया है बरतानवी अदारों ने केस को, तो उन्होंने मेरे जी यहाँ से जाने पे मना कर दिया। मुझे इस किस्म का मुझे समझ आ रहा है कि ये बहाना बनाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि वो आके यहाँ पे उसको जिस तरह से की कहते हैं ना, अपना पलवान चुक के ऊपर रखे है कि साडा बाबा ऊपर कर दे, कि वो इस तरह से इनको ऊपर बिठाया फ़ौज ने, ये जनरलों ने पकड़ के। और उसको पता है कि मैं पाकिस्तान चला गया तो मेरे साथ मेरी तो उतनी जुत्ती पड़नी है हिसाब ही कोई नहीं, जो फिर ख़ास तौर पे इन नलायकों ने और डाकुओं ने और माफिया के एजेंटों ने आके
क्योंकि जिनको काम ही डाके मारना आता है, जब मुशर्रफ दौर था उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, उन्होंने डाके मारे इन्होंने सब ने मिल के, क्योंकि पैसा था उस वक्त मुल्क में, इकॉनमी चल रही थी। ये तो उसको उजाड़ के निकल गए। 10 साल तक इन्होंने खाया। कुछ जड़े दूसरे जनरल थे फौज के रिटायर या हाजिर सर्विस, उनको दिया, उनके औलादे बाहर उनके बनाए, जजीरे बनवाए और उनके कारोबार चलवाए, और जान थी। अभी तो ये कोरोना से बड़ी मुश्किल से थोड़ी होश आई थी मुल्क को, तो ये आके फिर इनको बिठा दिया। तो यानी ये जो थोड़ा सा 20-22 अरब डॉलर नज़र आ रहे थे इनको, वो ऐसे उड़ गए हैं। और फिर ये भुक्के नंगे पड़ गए हैं सारे सने जनरलों के, और वो पता भी नहीं चला किधर गया है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला हो जाए, किसी को क्या फ़र्क पड़ती है, इनके तो सारे बच्चे बाहर हैं। ये जनरलों के पास तो 7 या 9 लाख ग़ुलाम हैं, जिनके ऊपर डिसिप्लिन का डंडा रख के उनको जी जो मर्ज़ी करा लो उनसे। आप मुझे तो समझ नहीं आ रही ISI में जांबाज जिनको तैयार करवाया जाता है, जिनको ट्रेनिंग कराई जाती है कि अपने बंदों को, अपने पाकिस्तानियों को मारो, पढ़े लिखे लोगों को उठाओ, उनके कपड़े उतारो, एक समझदार लोगों जो सही बात कर रहा है उसको मार मार के तबाह कर दो, और वो डाकुओं के सलूट करो जाके। वाह वाह, इस किस्म के इदारे में कौन भेजेगा अपने बच्चे कि मेरे बच्चे जाके कल को मुझे ही मारें, एक भाई दूसरे को मारने आए उस अदारे से। अगर आप डीप जाके देखें तो एक गरीब और या मतवसत तबके के लोग जो जाते हैं जॉब करने किसी अमीर कबीर के पास, तो क्या वो यही उनको जॉब मिलनी चाहिए, या उनको ये काम करना चाहिए कि उसके अमीर कहने पे इनको आके मारो, इनको लूटो, मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐसे ऐसे चीज़ें करो कि ये इनको जो है ना, मेरे पास जो भी है वो छीन लो, इनको घर से बेघर कर दो, इनको मार दो, इनको जिल्लाद बन जाओ इन पे। आज तो मैं यही बात करना चाहता हूँ अभी तक कि ख़बर क्या देनी चाहिए मुझे, तो मैं सुन कह रहा हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड, नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड। इतने अरबों डॉलर हैं उस बंदे के मुल्क के अंदर, मतलब सारी करप्ट अमीर लोग एक तरफ खड़े हो गए हैं और गरीब लोग एक तरफ शोर मचाते फिर रहे हैं जो इमरान खान के साथ हैं, और उनको मारो जी, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है अगर किसी आम आदमी को, तो नवाज शरीफ छुटकारा दवा के इनको अंदर डाल के जेलों में, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम के लिए। अवाम को कब लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है आप लोगों ने? पता नहीं अवाम अब खुद ही अपना हक लेने निकलेगी। क्या किसी बुजुर्ग ने कहा था किसी ज़माने में, हकदारा हक लेना तो देना जालमां नूं पैना। आखिर किसी ना किसी दिन इन जनरलों को लटकाया जाएगा इंशाल्लाह, जिन्होंने इस मुल्क की ना 70-75 साल में सिर्फ उसको राउंड अबाउट पे रखा हुआ है। घूमता जाओ, बस घूमता जाओ। हमारी औलादें बाहर पढ़नी चाहिए, हमारी औलादें, क्योंकि हर इदारे में इनके बच्चे बैठे हुए हैं, हर इदारे में, हर जगह पे। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात का अख्तिताम करता हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा था, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो देखा करें, सुना करें। जो बात नापसंद आए या जो गलत मालूमात हो वो मेरे करेक्ट किया करें, कमेंट किया करें, मैं आपके मशवरों पर अमल करूँगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद।